सास बहू और साजिश में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज की हमारी खास खबर देखने के बाद। ये प्यार का ही तो जादू है जो अक्षय पर सर चढ़कर बोल रहा है, और अक्षय के सामने जब उसकी अपराजिता खड़ी हो तो भला वो अपने प्यार को यूं रोते कैसे देख सकता है। कुछ समय पहले एक प्रैंक किया था अक्षय ने अपनी अपराजिता से, जिसके बाद वो इतनी डर गई है कि उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं दूसरी ओर अक्षय ने आई लव यू कह दिया है और उसका जवाब भी उसे मिल गया है। अक्षय, आई लव यू। जब प्यार का इजहार होता है टीवी पे तो ऐसे हवाएं चलती है ना, तो वही हो रहा है यहाँ पे। आई लव यू माहौल है इस वक्त अपू अक्षय के बीच में। तो अक्षय ने कल बोला था, अपू आज बोल रही है। काफ़ी लेट ट्रेन चल रही है उसकी, लेकिन पता नहीं क्यों तो आज बोल रही है, और थोड़ी सी मायूस भी है, थोड़ी रो रही है, सहमी हुई है। अक्षय को पता नहीं क्यों, लेकिन अक्षय सुनता है आई लव यू और खुश हो जाता है। आज इन दोनों के बीच एक रोमांटिक सीन होगा जहां पर अक्षय कितना चाहता है अपनी अप्पू को, वो आपको साफ साफ नजर आएगा। अब यहाँ पर अपराजिता ये जानती है कि अक्षय अपनी प्रेजेंट वाली याददाश्त को भूल चुका है, उसे याद है तो सारी पुरानी बातें, तो इसीलिए वो डरती भी है कि ये प्यार तो कुछ ही दिनों का है। जब अक्षय को सब कुछ याद आ जाएगा तब वो दोबारा दूसरी पत्नी के पास चला जाएगा। फिर अपराजिता एक बार फिर से अकेली रह जाएगी अपनी बेटियों के साथ। I trust you. तुम मुझसे प्यार करती हो, उससे ज्यादा मैं और कुछ जानना नहीं चाहता। एक्चुअली अक्षय ने पहले आई लव यू बोल दिया। अब वो बोलना उसकी वाइफ को बोल रहा है कि भाई पत्नी हो तो बोल दो। तो पत्नी को तकलीफ़ हो रही है क्योंकि उसकी तो याददाश्त गई नहीं है, उसको तो पता है क्या क्या हुआ है, क्या कांड किया अक्षय ने, तो वो बड़ी तकलीफ़ में है। वैसा नहीं है दैट वो प्यार नहीं करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो प्यार करती है। तो वो उस कश्मकश में है, और अक्षय अपना है, अभी उसको पता ही नहीं कि वो 40+ हो गया है, वो अभी भी 25 में अटका हुआ है, रोमांस किया जा रहा है। लेकिन भाई हम तो यही कहेंगे कि इस वाली कहानी में ज्यादा दम है। अक्षय और अपराजिता के बीच ऐसे रोमांटिक सीन को दिखाना ही चाहिए। ये पुरानी जोड़ी है तो देखने में अच्छा भी लगता है, और हम ये भी जानते हैं कि बिना ड्रामा के शो भी नहीं चलेगा, तो ड्रामा होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये दोनों एक दूसरे के साथ समय बिता रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे ये फैमिली प्रेशर भी ना लोगों से क्या क्या नहीं कराता। आप देख लीजिए सीरियल धर्मपत्नी में रवि की शादी होनी थी कृति से, लेकिन शादी से पहले कृति तो रही नहीं, लेकिन फैमिली प्रेशर के चलते अब उनकी शादी किसी और से हो रही है। संगीत का फंक्शन है, लेकिन क्योंकि दिल में तो कृति रहती है ना, तो याद भी बस कृति की ही आ रही है।
आंखों में आंसू है। उसे क्या पता था कि उसका प्यार उसे यूं बीच मझधार में छोड़कर चला जाएगा। आज भले ही उसने इस शादी के लिए हाँ कर दी हो किसी और से, लेकिन देखिए उसके दिलो दिमाग में अब भी कीर्ति का बसेरा है। वो कीर्ति के साथ बिताए उन पलों को याद कर रहा है। प्यार को भुलाना इतना आसान तो होता नहीं है। घर वाले भी रवि को वही समझा रहे हैं। अपने ही संगीत में वो कीर्ति के बारे में सोच रहा है। तो वहीं प्रेस वाले भी रवि से मिल गए और जब प्रेस वालों ने रवि से ये सवाल पूछा कि तुम्हारी मंगेतर का जिसने एक्सीडेंट किया था उसे बेल मिल गई है, तब देखिए रवि का जवाब वो प्रतीक्षा को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रतीक्षा जिसने कुछ नहीं किया है वो भी रवि को कैसे बताए कि असली गुनहगार वो नहीं है। गुनाह और गुनहगार के चक्कर में कहीं कंफ्यूजन ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि रवि और प्रतीक्षा के बीच जितने भी कंफ्यूजन है ना वो सब दूर हो जाए, ताकि आगे कहानी को एक नया मोड़ मिले। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। पता है कई बार ना छोटे छोटे बच्चे जीवन की बड़ी बड़ी सीख दे जाते हैं और बड़े लोग बचकानी हरकतें करते रह जाते हैं। अब गुम है किसी के प्यार में। यहाँ विनायक ने कितनी बड़ी बात कह दी, पाखी को माँ यशोदा का दर्जा दिया और एक नन्हे से कान्हा को अपने हाथों से आकार देकर मंदिर में स्थापित भी कर दिया। विनायक ने आज अपनी माँ पाखी को एक अलग ही दर्जा दे दिया है। अब कंपटीशन तो वीनू जीत गया है और देखिए यशोदा और कान्हा की जिस मूर्ति को उसने बड़े प्यार से अपने हाथों से बनाया है उसे कैसे मंदिर में स्थापित कर दिया। अब इस मूर्ति की असली जगह मंदिर में ही है। विनायक का अपनी माँ के लिए इस कदर प्यार देखकर सभी बहुत खुश हैं। लेकिन अब दुविधा की बात ये भी है विराट के लिए कि कुछ ही पलों में सई भी यहाँ पर आ जाएगी। पूरी फैमिली को खुश होते हुए दिख रहा है, लेकिन साथ में उसको ये दिख रहा है कि जब मैं ये सच बोलूँगा तो अंदर का फेयर उसका रियल होते जा रहा है कि वक्त भी ख़त्म होते जा रहा है, लाइक अ टिकिंग बॉम्ब कि मुझे बोलना होगा। और ये बात मैं ही मतलब विराट बोले तो ही बेहतर है, ना कि सही आके सबके सामने बोले, और वो स्पेशली पाखी को। तो वो सोच रहा है कि मैं बोलूँ तो भी कैसे बोलूँ। तो अब घर में सभी खुश हैं तो ऐसे में ये पार्टी भी होनी चाहिए ना। पार्टी होगी, लेकिन उस पार्टी से पहले इस सच्चाई का पता चलना सबके लिए बहुत जरूरी है। और आपको बता दे अभी इस सच के लिए ही बहुत उथल पुथल होने वाली है, जिसके लिए विराट और सई तो तैयार है, लेकिन पाखी वो तो तैयार नहीं है।
मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, माहौल तो शादी का है और दुल्हन जो है शादी के फंक्शंस के लिए तैयार भी हो रही है, लेकिन मन जो है ना वो थोड़ा सा घबरा रहा है। नहीं, वो पहले वाले बटरफ्लाईज नहीं है जो शादी से पहले दुल्हन को होते हैं। दरअसल हमारी कुंडली भाग्य की प्रीता जो है वो 50-50 वाली नाव में है सवार। करण से शादी करें या ना करें। करण फिर लौट आया है अपने घर, अपने प्यार प्रीता के पास। लेकिन भाग्य को है कुछ और ही मंजूर। क्या इनका साथ देगा इनका कुंडली भाग्य? वो करण ही है सृष्टि, तूने खुद ही कहा ना 99% वही करण है, तो इस बात को हम इग्नोर कर सकते हैं क्या? लेकिन अगर वही करण जीजू है तो वो अपने मुंह से क्यों नहीं कहता? वो खुद कबूल क्यों नहीं करता कि वो करण जीजू है? क्या प्रॉब्लम है? यही बात तो जानती है। कैसे क्या बात है कि करण हमें बता नहीं रहा है कि वो करण है, किसी से कुछ भी नहीं कह रहा है, अपनी असलियत छिपा क्यों रहा है? एक मिनट यार, आप उससे शादी क्यों कर रहे हो? इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? प्रीता ने एक फैसला ले लिया है कि अब वो आज का अर्जुन यानी कि करण से शादी करेगी। अब भाई जब ये पता चल गया है कि अर्जुन ही करण है तो इस बात पे देरी क्यों? वो अलग बात है कि मन में अब भी थोड़ा सा शक है, लेकिन किसके मन में शक है? सृष्टि के, प्रीता के, करण की माँ के मन में या ऋषभ के मन में? देखिए, शक तो किसी के मन में नहीं है। जब इन सब ने अर्जुन को पहली बार देखा था तभी ही इन सबको अपनेपन का एहसास हुआ था। पहले दिन से वो करण का एहसास दिलाता है, मुझे नहीं, तुझे भी, राखी माँ को भी, सबको, कृतिका को भी। हमेशा से उसने हमें करण का एहसास दिलाया। उसकी हरकतें करण जैसी हैं और आप हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट्स भी मैच हो गए। इतने दिनों के बाद पता इन्हें अब चल रहा है कि अर्जुन ही करण है, इसीलिए प्रीता कश्मकश में भी है और उसने इस शादी करने के लिए हाँ कर दी है। मेरे दिल में जो कहा मैंने बोला, मेरे दिल ने कहा कि वो करण ही है, इसलिए मैंने हाँ कह दी। अब ऋषभ और प्रीता की शादी भी हो गई है। जिन हालात में इनकी शादी हुई थी ये भला किससे छुपा है? ऋषभ भी समझ रहा है कि जब प्रीता का करण लौट आया है तो उसे रास्ते से हट जाना चाहिए। अब जब शादी के लिए प्रीता तैयार हो गई है तो उसके मन में इतने सारे सवाल क्यों हैं? प्रीता, किसी की मत सुनो, अपने दिल की सुनो और दिल जो कहता है ना वही करो। देखो आपको कितना सुकून मिलेगा। और अब तो आपका करण लौट आया है तो डरने की और किसी भी तरह के कश्मकश में पड़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आओ बहन कुछ मजेदार चुगली करें। वो क्या है ना कि जब तक हम आपको टेलीविजन की दुनिया के अंदर की बातें सुना ना ले, दिखा ना ले, हाय हमारे पेट में तो बड़े गजब का दर्द होता है। तो लीजिए आ गई है चुगलखोर आंटी टू शेयर ऑल द चुगलीज। लो भाई मैं आ गई और अपने साथ ढेर सारी चुगली भी लाई हूँ। सबसे पहले चुगली लाई हूँ जी टीवी के नए शो मैत्री की, जिसको मिल गया है अपना टाइम स्लॉट और लॉन्च डेट।
शो मैत्री 7 फरवरी से शाम को 7 बजे ऑन एयर आएगा और इसी के चलते मीत का टाइम स्लॉट चेंज हो गया है और 7 फरवरी से मीत आएगा रात को 10:30 बजे। अगली चुगली लाई हूँ शेरदिल शेरगिल शो की, जिसमें मनमीत और राजकुमार के रोमांटिक पल देखने के लिए सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो अब उनका इंतजार होने वाला है खत्म, क्योंकि मनमीत यानी कि सुरभि ने और डायरेक्टर साहब ने मनमीत और राजकुमार के इस रोमांटिक सीन का बिहाइंड द सीन वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो को देख के लग रहा है कि जल्द ही मनमीत और राजकुमार का रोमांस शो में नजर आने वाला है। अगली चुगली लाई हूँ अली बाबा और सिमसिम की, जिन्होंने साथ में शूट शुरू कर दिया है और मैं आप सब के लिए इनके सेट से ये तस्वीर लाई हूँ। अगली चुगली लाई हूँ पंड्या स्टोर के सेट से, जहाँ सुमन माँ यानी कि कृतिका देसाई मुंबई के फिल्म सिटी में अपने कमरे में ये अलाव जला के ठंड का मजा ले रही है। भाई जब ठंड पड़ती है तो ये पुराने तरीके ही काम आते हैं। अगली चुगली लाई हूँ नागिन की, या कहूँ नागिनों की, क्योंकि यहाँ एक नहीं पर 4 नागिन साथ आई है। हाल ही में ये चारों ने नागिन के फिनाले एपिसोड के लिए शूट किया था और जब ये साथ आई तो फोटो ना खींचे, ऐसे कैसे हो सकता है। नागिन भी तो अपने फैंस को अप टू डेट रखना चाहती है। अगली चुगली लाई हूँ रिया शर्मा की। सुनने में आया है कि रिया बड़े अच्छे लगते हैं कि सीजन 2 की टीम ज्वाइन करने वाली है। शो में लीप जो आने वाला है और लीप के बाद कई सारे नए चेहरे नजर आएंगे। अच्छा भाई मैं तो चली, क्योंकि एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं घनी बावरी हो गई, मैं घनी बावरी हो गई। वेल आपको याद है तनु एज मनु का वो गाना जहां कंगना रनौत अपने पति की बारात में बावली होकर डांस करती है। भैया किसी और से शादी करने जो जा रहे थे। वेल कुछ ऐसा ही हाल हो गया है सीरियल मीत में मनमीत का। जी हाँ, अपने ही संगीत में, मेरा मतलब है अपनी ही फंक्शन में किस तरह बावले होकर डांस कर रहे हैं, देखिए ना। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अब मनमीत की इस सगाई को देखकर हमें तो यही वाला डायलॉग याद आया। अब देखिए वो सगाई किसी और से कर रहा है, जबकि वो मीत से प्यार करता है। मीत से उसने अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन मीत है कि उसे मनमीत का प्यार झूठा लगता है। तेरे इश्क में नाचेंगे टाइप चल रहा है कुछ, और कोशिश की जा रही है कि शायद वो अग्रेशन देख के या मुझे हर्ट देख के वो मान जाएंगी, लेकिन ढीठ ने क्या पता कि वो मीत है कि मीत तो वो
ढीठपना कर रही है, सुन नहीं रही, और फिर हाँ जब प्यार सच्चा होता तो सुन भी लेती, झूठा प्यार क्यों सुनेगी ना। हालांकि वो मनमीत के बगल में बैठ भी गई है, लेकिन अंगूठी पहनने नहीं है बल्कि उसे अंगूठी देने के लिए। अब ये मुंडा है ना बड़ा ही तेज है बिल्कुल मानने वालों में से नहीं है। भले ही आज वो अपनी सगाई में नाच रहा हो, लेकिन उसे कॉन्फिडेंस जरूर है कि उसकी शादी आपसे जरूर होगी। देख के लग रहा है लड़का हार मानने वाला है, नहीं माने। ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा, मीत मनमीत को मनाता रहेगा, मनमीत मीत को मनाता रहेगा। मीत को जिंदगी में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि माँ को एक वादा किया गया। माँ ने अपने बाल खोल लिए हैं, निर्जल व्रत रख लिया है, और अपनी बेइज्जती का खूंट पीकर जो मेरे माँ बाप बैठे हुए हैं, तो उसका बदला लेना चाहते हैं हम लोग, और ये लेने नहीं दे रही। वैसे यहाँ पर सरपंच ने ना कुछ और भी सोच रखा है। मीत की शादी वो अपने बेटे से भी कराना चाहता है, यानी कि लड़की एक और उसके साथ शादी करने वाले दावेदार दो। तो देखना ये होगा कि मीत किसकी बहू बनती है। इस शादी में वाकई में बहुत दिलचस्पी आने वाली है आप सबको। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टेलीविजन की दुनिया, यहाँ पर कहानी कब बदल जाती है कहना बड़ा मुश्किल है। जस्ट इन केस यू मिस समथिंग, टेक अ लुक। जय भूतिया बाबा। मैं माफी नहीं मांगूंगी। कोई नई बात तो है नहीं कि अजनी को बेबे ने थप्पड़ मार दिया है। ऐसे थप्पड़ तो वो अब तक न जाने कितनी बार खा चुकी है। जब भी वो गलत के खिलाफ आवाज उठाती है उसे थप्पड़ तो पड़ता ही है। अब देखिए घर में तांत्रिका आ गई है, इस सबको वो अपने वश में करना चाहती है। और जरा चमको को देखिए, उसे तो न जाने क्या हो गया है। मुझे किसी शापित शक्ति की बू आ रही है। बकवास बंद कर अपनी, सच सच बता तूने क्या फेंकी मारा इसमें। ये तांत्रिका अपनी पूरी टीम के साथ आई है अजनी के ससुराल में, जहाँ पर बेबे और अजनी की सास को लगता है कि काला जादू किया गया है इनके घर में। फिर क्या इसी की कोशिश में लगे हैं ये दोनों। वहीं अजनी ने ये सब बोगस बता दिया है। उसका कहना है कि ये सब बकवास है। जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ नहीं होगा। वो औरत एक नंबर की पाखंडी है और ये सब बड़ी बड़ी बातें करके जादू टोना दिखा के वो फंसाती है लोगों को। बाबा जी आपको तो पता है ना कि ये ढोंग कर रही है, इसे घर से बाहर निकालिए। अब तांत्रिका गुस्सा हो गई है। बेबे चाहती है कि अजनी उनसे माफी मांगे। अब यहाँ पर बग्गा साहब भी अजनी के साथ हैं, क्योंकि वो भी समझ गए हैं कि ये सब एकदम ढकोसला है। अजूनी जो है ना, इसकी कोई गलती नहीं इसके अंदर। बकवास बंद कर अपनी। जब मारूंगा ना तो पक्के टमाटर के जैसे फिर जाएगा नहीं। लेकिन अब बेबे को कौन समझाए, वो तो जिद पकड़कर बैठ गई है। फिलहाल बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। राजवीर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। अब इस तांत्रिका का पर्दा फाश करने के लिए अजनी को ना बहुत जल्दी कुछ करना होगा, ताकि किसी और को मोहरा बनाने से पहले तांत्रिका का पर्दा फाश हो जाए।
एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ना उम्र की सीमा हो, ये सीरियल अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। जी हाँ, अब तो भैया जान पर मनाई है, यानी कि देव को किसी ना किसी तरह से विधि की जान बचानी है। क्या वो कामयाब होगा? इट्स द बिग क्वेश्चन। मिलापनी माता के आशीर्वाद से ही देखिए अब सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। देव और विधि इन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। तो वहीं शादी के कार्ड भी छप गए हैं। सबसे पहला कार्ड विधि के घर आया है माता रानी के लिए। अब देव हैसियत में बहुत ही बड़ा है, लेकिन देव के परिवार को इसका बिल्कुल भी गुरूर नहीं है। वो एकदम सादगी के साथ विधि के परिवार के साथ रहते हैं। जब भी मिलते हैं अपना बड़प्पन दिखाते हैं। जो आपका मन करे आप विधि और देव को देना, इसकी कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारे लिए विधि हमारे घर की सबसे बड़ी बहू होगी, तो मैं इसके लिए एक दामन साड़ी और 5 जेवर के सेट दूंगा। अब सबको लग रहा है कि विधि कुछ ही महीनों की मेहमान है। ये नहीं जानते हैं कि माता रानी ने सब कुछ सोच लिया है विधि के लिए। विधि को कुछ नहीं होगा, भले ही यहाँ पर पंडित जी ये कह रहे हो कि देव और विधि की कुंडली मिली है या नहीं। अब पंडित जी जिसके दिल पहले से मिल गए हो तो कुंडली मिलना इतना जरूरी नहीं है। आप पंडित हैं और इतनी बड़ी बात भूल गए। कुंडली मिला लेते तो पता चल जाता, कोई दोष कुछ बेगिंग तो नहीं है। दोनों के दिल ही मिल चुके हैं तो कुंडली मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे लिए जरूरी है कि वर वधू खुश रहे, बस यही आशीर्वाद चाहिए बस। देव जानता है कि वो विधि को कुछ नहीं होने देगा। और हाँ, जब इससे पर्दा उठेगा ना कि विधि की ये बीमारी तो किसी ने रची थी झूठ मूठ की, तब देखना क्या होता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।